प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारकम की प्रथम कथा शपणक कथा का अध्ययन करेंगे। पूर्व चलचित्र में हमने अध्ययन किया कि मणिभद्र किस प्रकार धन से हीन हुआ और किस प्रकार वह परम दुख को प्राप्त हुआ। आज हम इससे आगे की कथा का अध्ययन करेंगे। इससे आगे कथाकार द्वारा कहा गया है, अथान्यदा रात्रौ सुप्तश्चिन्तितवान् अहो धिगियं दरिद्रता उक्तञ्च शीलं शौचं शान्तिर्दाक्षिण्यं मधुरता कुले जन्म न विराजन्ति हि सर्वे वित्तविहीनस्य पुरुषस्य। कथा के इस कथन को जानने के लिए हम सर्वप्रथम यहाँ शब्दों में प्रयुक्त व्याकरण पर दृष्टिपात करते हैं। सर्वप्रथम हम संधियुक्त पदों का विच्छेद करके उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। प्रथम शब्द है अथान्यदा। यहाँ पर था के अनंतर आ का प्रयोग किया गया है, जो दीर्घ संधि के अंतर्गत संध्यक्षर के रूप में प्राप्त होता है तथा इसे संधि विच्छेद कर देने पर हमारे समक्ष दो शब्द आते हैं, अथ एवं अन्यदा। अग्रिम शब्द है सुप्तश्चिन्तितवान्। यहाँ पर शची इस संयुक्त वर्ण को में शचुत्व संधि का प्रयोग किया गया है, जिसे विच्छेद कर देने पर हमें दो शब्द प्राप्त होते हैं, सुप्तः चिंतितवान। अग्रिम शब्द है धिगियम। यहाँ पर गी, इसमें गकार तृतीय वर्ण है, अतः यहाँ पर जशत्व संधि है और यहाँ से संधि विच्छेद कर देने पर हमारे समक्ष दो शब्द आते हैं, धिक एवं इयम। उक्तञ्च, यहाँ पर य च इस संयुक्त वर्ण में पूर्व वर्ण पंचम वर्ण है तथा पर वर्ण चकार है, चवर का प्रथम वर्ण है। पंचम वर्ण होने के कारण यहाँ पर पर सवर्ण संधि है और पर सवर्ण होने के कारण इसमें जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा उक्तम च। अग्रिम शब्द है शांतिर दाक्षिण्यम। यहाँ पर र जो वर्ण है वह विसर्ग संधि को दर्शाता है और उसे संधि विच्छेद कर देने पर दो शब्द प्राप्त होते हैं, शांति और दाक्षिण्यम। इस प्रकार यहाँ प्रयुक्त शब्दों में संधि विच्छेद को ज्ञात करके हम सभी शब्दों को भिन्न भिन्न जान लेते हैं। संधि के अनंतर हम यहाँ पर प्रयुक्त समास को देख लेते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से एक ही शब्द में समास का प्रयोग किया गया है, वह शब्द है वित्त विहीनस्य। इस शब्द में तृतीय तत्पुरुष समास है तथा विग्रह करने पर यह इस प्रकार बनता है, वित्तेन विहीनः तस्य, अर्थात जो वित्त से विहीन है उसके या उसका, तस्य का अर्थ षष्ठी के अनुसार उसका, उसके, उसकी ग्रहण करेंगे। संधि एवं समास के द्वारा सभी शब्दों को जान लेने पर हम सभी शब्दों को संधि विच्छेद के अनुसार स्थापित कर लेते हैं और इस कथन का पद विभाग देख लेते हैं। वह इस प्रकार है, अथ अन्यदा रात्रौ सुप्तः चिन्तितवान् अहो धिक् इयं दरिद्रता उक्तं च शीलं शौचं शान्तिः
दाक्षिण्यम मधुरता कुले जन्म न विराजन्ति हि सर्वे वित्तविहीनस्य पुरुषस्य। इस पद विभाग के द्वारा ज्ञात सभी पदों के व्याकरणिक परिचय पर हम दृष्टिपात कर लेते हैं, जिससे अर्थ को जानना सरल हो जाए। प्रथम शब्द है अथ, यह अव्यय है। अन्यदा, यह भी अव्यय है। रात्रौ, यह रात्रि शब्द जो इकारांत स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सुप्तः, सुप्त शब्द जो अकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आता है उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चिंतितवान, चिंतित वत शब्द जो तकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आता है उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप यहाँ प्रयोग किया गया है। अग्रिम शब्द है अहो, यह अव्यय है। धिक, यह भी अव्यय है। इयम, इदम जो सर्वनाम शब्द है जो स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है उसका प्रथम विभक्ति एक वचन है। दरिद्रता, दरिद्रता शब्द जो आकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। उक्तम, उक्त शब्द जो अकारांत नपुंसकलिंग के अंतर्गत ग्रहण किया गया है उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। च अव्यय है। शीलम, शील शब्द जो अकारांत नपुंसकलिंग के अंतर्गत गृहीत है उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। शौचम, शौच शब्द जो अकारांत नपुंसकलिंग है उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। शांति, शांति शब्द जो इकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। दाक्षिण्यम, दाक्षिण्य शब्द जो अकारांत नपुंसकलिंग के अंतर्गत ग्रहण किया गया है उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन यहाँ पर प्रयुक्त है। मधुरता, मधुरता शब्द जो आकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। कुले, कुल शब्द जो अकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आता है उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जन्म, जन्म शब्द जो अकारांत नपुंसक लिंग के अंतर्गत गृहीत है उसका प्रथम विभक्ति एक वचन का प्रयोग यहाँ किया गया है। न अव्यय है। विराजंती, वि उपसर्ग पूर्वक राज धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन यहाँ पर प्रयुक्त है। ही अव्यय है। सर्वे, सर्व जो सर्वनाम शब्द है वह पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है जिसका प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप यहाँ पर गृहीत है। पुरुषस्य, पुरुष शब्द जो अकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत गृहीत है उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रयुक्त शब्दों के व्याकरणिक परिचय को जान लेने के उपरांत हम इन शब्दों में प्रयोग किए गए प्रत्ययों पर दृष्टिपात कर लेते हैं। प्रथम शब्द है सुप्तः, यह स्वप धातु से कत प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है जिसका मूल शब्द आपने देखा सुप्त होता है। चिंतितवान, यह चिंत धातु से कतवतु प्रत्यय करने पर चिंतितवत जो मूल शब्द आपने पद परिचय के अंतर्गत देखा वह निष्पन्न होता है और उसका रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है चिंतितवान। उक्तम, यह ब्रू धातु से कता प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। ब्रू को वच हो जाता है और वच को उक्त हो जाता है। अग्रिम शब्द है शांति, यह शम धातु से कतिन प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है शांति शब्द। दाक्षिण्यम, यह दक्षिण शब्द से शय प्रत्यय करने पर दाक्षिण्य शब्द निष्पन्न होता है जिसका यहाँ पर प्रथमा एक वचन प्रयोग किया गया है। मधुरता, मधुर शब्द
से तल प्रत्यय, तल अथवा ता प्रत्यय करने पर मधुरता शब्द निष्पन्न होता है। तल अथवा ता में कोई भेद नहीं है, यह दोनों एक ही प्रत्यय के रूप हैं। यहाँ प्रयुक्त शब्दों के व्याकरण को जान लेने के उपरांत तदनुसार हम उन शब्दों के अर्थों को जानते हैं। प्रथम शब्द है अथ, जिसका अर्थ होता है इसके बाद। अन्यदा, इसका अर्थ होता है अन्य, दूसरा या किसी। रात्रौ, रात्रि में। सुप्तः, सो गया था, कता प्रत्यय है इसलिए भूतकाल में अर्थ होगा। चिंतितवान, सोच रहा था, यहाँ पर कतवतु प्रत्यय है इसलिए इसका अर्थ भी भूतकाल में होगा। अहो, अहो यथावत रहेगा, अहो विस्मयादि बोधक है। धिक, धिक का अर्थ है धिक्कार है। इयम, इयम का अर्थ है इस। दरिद्रता, दरिद्रता को। उक्तम, कहा गया है। च, और। शीलम, आचरण। शौचम, पवित्रता। शांति, क्षमा। दाक्षिण्यम, उदारता। मधुरता, मधुरता। कुले, कुल में। जन्म, जन्म। न, नहीं। विराजंती, सुशोभित होते हैं। ही, निश्चित रूप से। सर्वे, सब। वित्त विहीनस्य, धनहीन के, षष्ठी है तो काके की वाक्यानुसार प्रयोग करेंगे। पुरुषस्य, मनुष्य के अर्थात पुरुष के, समान षष्ठी होने के कारण काके की वाक्यानुसार प्रयोग किए जाएंगे। इस प्रकार सभी शब्दों के अर्थों को जानने के उपरांत हम इस कथन का अनुवाद देखते हैं। अनुवाद के लिए हम सर्वप्रथम अपने समक्ष पद विभाग को रख लेते हैं और पद विभाग के ही क्रम में शब्दों के अर्थों को स्थापित कर लेते हैं। जैसे प्रथम शब्द है अथ, जिसका अर्थ है इसके बाद। अन्यदा, किसी। रात्रौ, रात्रि में। सुप्तः, सो गया था। चिंतितवान, सोच रहा था। अहो, अहो। धिक, धिक्कार है। इयम, इस। दरिद्रता, दरिद्रता को। उक्तम, कहा गया है। च, और। शीलम, आचरण। शौचम, पवित्रता। शांति, क्षमा। दाक्षिण्यम, उदारता। मधुरता, मधुरता। कुले, कुल में। जन्म, जन्म। न, नहीं। विराजंती, सुशोभित होते हैं। ही, निश्चित रूप से। सर्वे, सब। वित्त विहीनस्य, धनहीन के। पुरुषस्य, मनुष्य के। इस प्रकार इन सभी शब्दों के अर्थों को स्थापित करने पर हमारे समक्ष अनुवाद आ जाता है, किंतु इस अनुवाद का कोई अर्थ हम ग्रहण नहीं कर पाते। इसको हम एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। इसके बाद, किसी रात्रि में सो गया था, सोच रहा था। अहो, धिक्कार है इस दरिद्रता को। कहा गया है, और। आचरण, पवित्रता। क्षमा, उदारता। मधुरता, कुल में। जन्म, नहीं। सुशोभित होते हैं, निश्चित रूप से। सब, धनहीन के, मनुष्य के। इस प्रकार इस वाक्य का कुछ अर्थ हम ग्रहण नहीं कर पाते। अर्थ को ग्रहण करने के लिए हम इस वाक्य को अपनी भाषा की सरलता के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं। इसमें किन्हीं स्थानों पर परिवर्तन हो, शब्दों में परिवर्तन कर लेते हैं तथा कुछ शब्दों के अर्थों को स्थान परिवर्तन कर देते हैं, जिससे हमें इस वाक्य का अर्थ ज्ञात हो सके। इस अनुवाद में हम
कुछ परिवर्तन करके सरलार्थ को ग्रहण करते हैं। इसका सरलार्थ इस प्रकार होता है, इसके बाद किसी रात्रि में वह सोते हुए सोच रहा था, अहो इस दरिद्रता को धिक्कार है। और कहा भी गया है, धनहीन पुरुष के आचरण, पवित्रता, क्षमा, उदारता, मधुरता, उच्च कुल में जन्म सब निश्चित रूप से सुशोभित नहीं होते। अर्थात किसी रात्रि में वह सोच रहा था कि ये जो दरिद्रता है यह बहुत दुखदाई है, और जिस व्यक्ति के पास ये दरिद्रता होती है, अर्थात जो धनहीन व्यक्ति होता है, उसका आचरण कितना भी अच्छा हो, वह कितने भी शुद्धता के साथ जीवन यापन करता हो, किसी को भी क्षमा करने की शक्ति रखता हो, अर्थात क्षमाशील हो, उदार हो, सरलता से व्यवहार करता हो, मधुर हो, अच्छा बोलता हो, और किसी उच्च कुल में उसका जन्म हुआ हो। ये सब अच्छे अच्छे गुण होने के बाद भी अगर मनुष्य के पास धन नहीं है तो ये सभी गुण उसमें सुशोभित नहीं होते, अच्छे नहीं लगते। इस अर्थ के द्वारा हम एक भाव को ग्रहण कर पाते हैं कि धनहीन मनुष्य के गुण कहीं पर भी गिने नहीं जाते। इस अर्थ के अनुसार हम पद विभाग के शब्दों को स्थापित कर देंगे तो हमें इस श्लोक का अन्वय प्राप्त हो जाएगा। जैसे प्रथम शब्द है धनहीन पुरुष के, जिसके लिए संस्कृत श्लोक में संस्कृत शब्द दिया गया है वित्त विहीनस्य, अर्थात यह प्रथम स्थान पर आएगा वित्त विहीनस्य। तदनंतर पुरुष के, पुरुषस्य आचरण, शीलम, पवित्रता, शौचम, क्षमा, शांति, उदारता, दाक्षिण्यम, मधुरता, मधुरता, उच्च कुल में कुले जन्म जन्म सब सर्वे निश्चित रूप से ही सुशोभित नहीं होते। इसके लिए न विराजन्ति। इस प्रकार इस श्लोक का हम अन्वय कर लेंगे। इस प्रकार इस व्याकरणिक एवं अर्थ विश्लेषण के द्वारा आपको अपने ग्रंथ को पढ़ने में सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद। अपनी समस्याओं के लिए आप पूर्ववत मुझे संपर्क कर सकते हैं। पुनर्मिलामः।